एक्चुअली जो जैन तीर्थों पे चलते हुए अतिक्रमण और जो कब्जे हो रहे हैं, वो चीज़ एक साल से लेके मुझे बहुत विचलित कर रही है। स्पेशली जब इंडिया गेट पे आंदोलन हुआ, मैं भी उसका छोटा सा हिस्सा थी। तब से जैन धर्म को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाई हूँ गहराई में। और बहुत चिंता है महाराज जी की, कहते हैं पंचम काल में ये हानि तो होनी है, पर हम अपने मन को कैसे स्थिर रखें। और एक जो है अच्छा श्रावक होने के नाते हमारा क्या इस पे हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, जो जैन मंदिर की कमेटी है उनकी क्या जिम्मेदारी है और पूरे समाज की क्या जिम्मेदारी है। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपना मार्गदर्शन दिया। इसे हमें व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने सारे तीर्थों, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों की दीर्घकालिक सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उस तीर्थ क्षेत्र या उस धर्मायतन या उस धार्मिक सामाजिक संस्थान के संचालकों की है, जिनके हाथ में उनका प्रबंध और संचालन है। उन्हें चाहिए कि वे बहुत तत्परता और जागरूकता के साथ काम करें। दूसरे स्तर पर काम ये करना चाहिए कि सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों के और इस तरह के स्थानों के स्थानीय लोगों के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना चाहिए, मधुर संवाद बनाना चाहिए, ताकि कोई हम पर उंगली भी उठाए तो वो हमारी ढाल बन करके खड़े हों। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और तीसरे स्तर पर जो अगर ऐसे कहीं झगड़े चल रहे हैं तो उन झगड़ों को युक्तिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। मुझे जो दिखता है, जो सबसे गड़बड़ है, वो है सोशल मीडिया। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर लोग सोशल मीडिया में फैलाते हैं और उससे कटुता फैलती है। कई ऐसे प्रकरण हैं जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, आपसी सौहार्द और सामंजस्य के प्रतीक स्वरूप। स्थानीय लोगों को पूरी तरह से इसका पता है और वो एक दूसरे से मिलजुल करके करते हैं। दूर दराज के लोगों को उसकी जानकारी नहीं रहती और वो पोस्ट एकदम भड़काऊ टिप्पणी के साथ जारी कर देते हैं। उससे लोगों का मन आहत होता है, विचलित हो जाते हैं, उनके लिए लगता है ये नया कुछ है। मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी बीच के दिनों में कुछ ऐसे प्रकरण आए। तो सबसे पहले मैं आप सबसे और सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया में किसी का समाधान नहीं है, उससे तो नुकसान ही है। जैसा हमने अनुभव किया है, चाहे वो समेत शिखर का भी मुद्दा क्यों ना हो, काउंटर रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमारे लोग केवल सोशल मीडिया तक ही एक्टिव होते हैं, ज़मीन पर बहुत कम लोग आ पाते हैं। इसलिए इसे हतोत्साहित कीजिए। वही बात सोशल मीडिया में जारी कीजिए जिसकी ज़रूरत है और जिसके बदौलत समाज में जागरूकता चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे किसी तीर्थ के साथ कोई नाजायज कब्जा हो रहा है या कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो हम आंख मूंद कर बैठ जाएं। हम उसका समाधान ढूंढे और जब तक समाधान न मिले तब तक चैन से न बैठे, लेकिन युक्तिपूर्ण समाधान। लठ चलाने से काम नहीं होगा। पर हमारे लोग हैं जो भांति भांति की राय प्रकट कर देते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें भी लोगों ने खूब भुनाया। नतीजा क्या है? तो बिना सोचे समझे किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी और ख़ासकर सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्टें डालना हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये बात ध्यान रखना कि सोशल मीडिया से समाधान नहीं मिलने वाला।
शासन प्रशासन और स्थानीय जनता के साथ संवाद और पैठ बनाकर ही आप समाधान निकाल सकते हैं और वो सब चीज़ें हो सकते हैं। कतिपय जो उलझे हुए मामले हैं उनके लिए हमें लगना चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए, पर दूसरी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि और कोई नया न उलझे। जो एकदम उलझे हुए हैं वो तो अब धीरे धीरे ही जैसे सुलझेगा सो सुलझेगा, लेकिन बाकी मामलों के प्रति तो हमें सजग होना ही चाहिए, सावधान होना चाहिए। और किसी भी तरह की पोस्ट को जारी करने से पूर्व कोई एक व्यवस्था बननी चाहिए कि हमारी कोई एक केंद्रीय व्यवस्था है जो आधिकारिक कोई सूचना जारी करे, लोग उसे ही फॉरवर्ड करें, तो व्यवस्था अच्छी बनेगी।